हेलो फ्रेंड्स मैं हूं विनोद सांगवान और आपका स्वागत है इस प्रैक्टिकल इंग्लिश लर्निंग कोर्स में। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने बहुत अच्छी चीज़ें जो कुछ सेंटेंसेस सीखे थे, हो सकता है कि उनमें से कुछ आपको याद हो, कुछ ना हो। अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। यूट्यूब पे पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप चीज़ों को बार बार देख सकते हैं और आप उनको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ याद दोबारा करना है तो उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस प्रैक्टिकल इंग्लिश प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया है ताकि देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। क्योंकि आज के दिन में अगर आपको सफलता चाहिए, चाहे आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, या चाहे जॉब में भी सरकारी जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट, आपको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जितना अच्छा होता है, सफलता भी आपको उतनी ही अच्छी मिलती है। इसलिए इस कोर्स को आप ध्यान से करिए और इस कोर्स को रेगुलर करिए ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें और हम लोग अपने भारत को बेहतर बना सकें और सभी लोग अपने करियर, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इन वीडियोस को देखते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। दोस्तों, आप लोग इन वीडियोस को बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं आज। दोस्तों, कई बार हमें हमारे किसी दोस्त से माफ़ी मांगनी होती है, लेकिन होता क्या है कि हम वहाँ डायरेक्ट हम नहीं जा रहे होते हैं। हमारा कोई दूसरा दोस्त या रिलेटिव वहाँ जा रहा होता है और हमें कहना होता है कि यार मैं नहीं आ पाया या आपसे कोई गलती हुई। तो उसके लिए आप कहते हैं कि मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज टू मिस्टर राम। प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज टू मिस्टर राम। आप मेरे साथ बोलिए, प्लीज़ कन्वे माई अपोलॉजीज टू मिस्टर राम। एक बार आप खुद से बोलिए। बिल्कुल सही बोला आपने और ये सही और सही होता चला जाएगा प्रैक्टिस के साथ, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें कहना होता है कि ये तो मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, या प्लीज़ फॉरगिव मी भी कह सकते हैं। आप एक्सक्यूज मी ही यूज़ करिए अगर गलती कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो। और कोई बड़ी गलती होती है तो हम फॉरगिव वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप इसको कहेंगे इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। आप मेरे साथ बोलिए, इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। आप अब खुद से बोलिए। बिल्कुल सही बोला आपने। दोस्तों, कई बार हम किसी ट्रेन में होते हैं या किसी भी जगह पे होते हैं तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या आप थोड़ा खिसकेंगे या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे क्या, या थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे क्या। उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। क्या आप थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे क्या, क्या आप थोड़ा सा हट जाएंगे क्या। तो मेरे साथ बोलिए, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। अब आप अपने आप से बोलिए। बिल्कुल सही। अगली बार आपको किसी को साइड में हटने के लिए कहना हो तो आप ऐसे ही इंग्लिश में बोलेंगे। कई बार हमें कहना होता है कि इसे अपना ही समझें। इसको हम इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं इट्स ऑल योर्स, यानी ये सब आपका ही है या इसे अपना ही समझें। आप मेरे साथ बोलिए, इट्स ऑल योर्स। अब आप अपने आप से बोलिए। बिल्कुल सही। दोस्तों, कई बार हमें पूछना पड़ता है क्या आप मुझे बैठने देंगे। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। आप मेरे साथ बोलिए, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, या क्या आप मुझे बैठने देंगे। तो इसको आप अपने आप से अब बोलिए। बिल्कुल सही बोला आपने। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई बार हमें अपने फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को बोलना पड़ता है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं क्या। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। मतलब कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल पाएंगे। तो इसको आप मेरे साथ बोलिए, कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी। अब आप खुद से बोलिए। बिल्कुल सही बोला आपने।
दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी और फॉर आवर कंट्री। इफ यू कैन देन काइंडली शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। दोस्तों कई बार हमें कहना पड़ता है कि जैसी आपकी मर्जी या जैसा आप सही समझें, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एज यू विश, यानी जैसा आप चाहें। इसको एक बार आप मेरे साथ बोलिए, एज यू विश। अब आप अपने आप से बोलिए, बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों कई बार घर में हमारे कोई आता है और हम उसको कहना चाहते हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, यानी फ्री होके आराम से बैठ जाइए। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, यानी आप कंफर्टेबली आराम से बैठ जाइए। आप मेरे साथ बोलिए, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप एक बार खुद से रिपीट करिए, बिल्कुल सही आपने बोला। दोस्तों कई बार हमारी किसी बात की वजह से या हमारे किसी व्यवहार की वजह से किसी को असुविधा होती है, तो उसके लिए हम माफ़ी इस तरीके से मांगते हैं। हम कहते हैं कि असुविधा के लिए खेद है, या जो आपको असुविधा हुई उसके लिए मुझे माफ़ करें। इसको कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप मेरे साथ बोलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आप खुद से रिपीट करिए, बिल्कुल सही आपने बोला। बढ़ते हैं आगे, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सही और सही होता चला जाएगा। दोस्तों कई बार कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसे कहना होता है कि ये आपकी बड़ी कृपा है। जैसे आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड से शेयर करते हैं, पूरे इंडिया में इसको पहुंचा रहे हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और फिर अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उसके लिए भी आपकी बड़ी कृपा है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये मैं भी आपसे कह रहा हूं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो आप मेरे साथ बोलिए, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। अब आप खुद से रिपीट करिए, बिल्कुल सही आपने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों शुरू में मैं इसमें आपके लिए कुछ इजी सेंटेंसेस लेके आ रहा हूं ताकि आपको एक बार आपको और आपके माइंड को इंग्लिश की आदत पड़ जाए। दोस्तों आदतें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो मैं आपकी इंग्लिश सीखने की आदत को बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपकी इंग्लिश बोलने की आदत को बढ़ाना चाहता हूं। इसीलिए मैं शुरुआत में आपसे बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंसेस के साथ शुरुआत कर रहा हूं जो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होते हैं। धीरे धीरे हम इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आगे हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। आपको इन सेंटेंसेस को अपनी रियल लाइफ में यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपको लगता है इनका यूज़ बनता है वहाँ आप इनको यूज़ ज़रूर करिए। दोस्तों शर्माने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के दिन जो शर्माता है वो सफल नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेशर्म बनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शर्मीले मत बनिए। दोस्तों चैनल पे कुछ और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें जाके आप देख सकते हैं, और ये सारी ही वीडियोस मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ आपकी लाइफ को आपको बेहतर बनाने के लिए बनाता हूँ। इसलिए चैनल पे अवेलेबल सारी वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अच्छाई को आप जितना फैलाते हैं, जितना आगे भेजते हैं, उतनी ही लौट कर अच्छाई आपके पास आती है। इसलिए आप शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो दोस्तों आपके लाइक से और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे मेरे वीडियोस से आप मोटिवेट होते हो, वैसे ही आपके जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं उनसे मैं मोटिवेट होता हूं। तो इन रिस्पॉन्सेज और इस प्यार को बनाए रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।